क्योंकि जो मिडिल क्लास है हमारा उसको राहत मिली है। जो सैलरीड क्लास है उसको देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें बढ़ा है, और जिसने न्यू रिजीम में जो टैक्स की न्यू रिजीम में जो ऑप्ट कर रहा है तो उसको इस चाहे हम टैक्स स्लैब्स को लेके चलें या स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके चलें, उसमें सब्सटेंशियल टैक्स का उसको बेनिफिट है, और उस हिसाब से जितना बेनिफिट है उतना पैसा उसके पास है, उसके डिस्पोजल पे है, उसको खर्चा करे, उसको इन्वेस्ट करे। इसी तरह से जो कैपिटल गेंस वगैरह है जो का इशू है उसको भी काफ़ी कुछ स्टैंडर्डाइज़ किया गया है, उसको सरल बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से जो टैक्स के जितने भी प्रावधान हैं वो मिडिल क्लास के लिए और सभी तरह के टैक्स पेयर्स के लिए एक पॉजिटिव चेंज है, और मैं उसको उसी तरह से देखता हूँ। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा जो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन इस तरह के जो थे सेक्शंस थे उसमें काफ़ी बदलाव लाया गया है, डीक्रिमिनलाइज किया गया है, और जो प्रोसीजर्स थे असेसमेंट के जो प्रोसीजर्स थे उनको भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया। इससे जो इंटर्नशिप से यूथ को जो है वो कुछ जैसे उसके पास जो पैसा रहता है तो उसको आगे परस्यू करने, अपने जो इंटरेस्ट है उसको परस्यू करने में उसको मदद मिलेगी, और जिसको कि वो आगे या तो पढ़ाई कर सकता है उससे या आगे कोई और भी इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर सकता है। तो इससे जब बिल्कुल युवाओं को इससे लाभ होगा, और ये बहुत ही वेलकम स्टेप। हमको उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि बैंकों पे जोर पड़ेगा, हमको ये देखना चाहिए कि जो हमारा जो वर्ग है रेलेवेंट जो वो उस लोन को जब इसको यूटिलाइज़ करेंगे उनके पास लिक्विडिटी आएगी तो वो उसको अलग अलग तरीके से उसको जब यूटिलाइज़ करेंगे तो इकॉनमी पे भी, स्किल पे, इन सब पे इसका असर होगा और पॉजिटिव असर होगा। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.